बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिक्र करेंगे जी खुश्ता कली पारा का। ये एक इब्तदाई नुस्खा है। ये इल्म कीमिया का नुस्खा कह लें, तिब का कह लें, कुश्ता साजी का कह लें। ये ऑल राउंडर नुस्खा है। जिस किसी को भी नुस्खा नवेसी में या इलाज मुआलजा में, तिब हिकमत में, कीमिया में, कुश्ता साजी फ़न में, फ़न तकलीस में इब्तदा करना होगी, वो इसी कुश्ता से इब्तदा करेगा। तो आप ले लें जी 1 तोला कली। ये कली एक दात होती है जो आम मिल जाती है, पंसारियों से भी मिलती है और दूसरी दुकानें आयरन वाली, लोहे वाली, दाबड़े वगैरह और ये जो दाती चीज़ें होती हैं, संगल वगैरह वाली दुकानें, वहाँ से भी ये कली मिल जाती है, बल्कि वह उनसे सस्ती मिलती है। और 1 तोला आप पारा ले लें, 1 तोला कली ले लें, 1 तोला पारा ले लें, हम वजन ले लें। अच्छा, पहले इसको छल बंद करेंगे। छल बंद क्या है? ये इंशाल्लाह ऐसे नुस्खा जात अल्लामा हकीम शेर असलम कादरी साहब, इनके चैनल पे आते रहेंगे। आप हजरात इनको बगौर सुना करें, समझा करें। ये गोया कि एक हकीम बनाने वाला चैनल भी है और अपना इलाज मुआलजा करने वाला चैनल भी है, और राय हक के मुतलाशियों के लिए भी एक रास्ता सिरात मुस्तकीम दिखाने वाला चैनल भी है। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने का ये होता है कि आप जब लाइक करते हैं ना, तो यूट्यूब उतना ही उसे फैलाता है, उतने लोगों के पास ज़्यादा भेजता है। लाइक करने का ये फ़ायदा, आपने सिर्फ हाथ लगाना है और ये नुस्खा कई लोगों के पास चले जाना है। तो बहरहाल आमदम बरसर, मतलब आप 1 तोला कली ले ले, 1 तोला पारा ले ले। हमारा भी चैनल, लेकिन हम ये नुस्खा अपने चैनल के लिए नहीं, ये अल्लामा हकीम कारी शेर असलम साहब, ये माशाल्लाह ये बहुत क्वालिफाइड हकीम है जी, और इनके चैनल पे ये अपलोड कर रहे हैं ताकि आप हुक्मा हजरात इस चैनल को भी अपडेट करते रहा करें और इस चैनल का विजिट भी करते रहा करें। गाय बगैर इंशाल्लाह इस चैनल पे हमारे नुस्खा जात आते रहेंगे। तो इन दोनों को छल बंद करें। छल बंद करने का तरीका क्या है? आप कली को पगलाएंगे, ये घरेलू चूल्हे की आग पे पिघल जाएगी। किसी आप दाती बर्तन में रखें, सिल्वर स्टील के बर्तन में रख लें, पिघल जाएगी। इसको छोटी कठियाली होती है ना मट्टी की, या किसी और, या जमीन में यार सुराख कर लें, आसान तरीका। उसमें आप ये कली आपके पास पिघल गई है, पहले पारा डालेंगे उसमें, पहले पारा डालेंगे और ऊपर 1-2 कतरे सरसों के तेल के डालेंगे। 2 कतरे डाल लें सरसों के तेल के, और ऊपर आप पिघली हुई कली डाल दें। तो ये आपस में मिल जाएंगे पारा कली। ये छल बंद एक डेली नवा बन जाएगी। और ये मेटल इस किस्म का होगा कि इसको आप खरल में खरल करेंगे ना, तो ये पिसक हो जाएगा। अब आप इस पे नमकीन पानी, यानी थोड़ा सा पानी उसमें नमक डाला हो, तो वो थोड़ा सा आप खरल में डालकर खरल करें। ये चूंकि रहनी पिसक है, ये डली पिसक है, तो पानी स्याह हो जाएगा, तो फिर गिरा दें, नया पानी डाल लें, फिर स्याह हो जाएगा, फिर गिरा दें। इससे क्या होगा? कली भी मुसफ़ा हो जाएगी, पारा भी मुसफ़ा हो जाएगा, दोनों साफ हो जाएंगे। जो इनमें अलैशी होगी ना, स्याही होगी, वो निकल जाएगी। अब ये चमकदार, जब ये पानी स्याह होना खत्म हो जाए, अब आप ले लें। और अब आप ऐसा करें कि कीकर होता है ना, देसी कीकर, उसकी लौंग ले लें। पत्ते होते हैं छोटे छोटे, लौंग उसको कहते हैं, वो ले लें। बरगे बबोल, और ऐसे गुल बबोल भी ले सकते हैं, यानी उसके जो फूल होते हैं वो भी ले सकते हैं। वो खरल करेंगे हम वजन, ये 2 तोला है ना वजन, तो 2 तोला वो खरल करते हैं। तो ये गोलियां बना लें आप, चने बराबर गोलियां बना लें। और गोलियां बनाकर आप 2 उपले ले लें, बड़े बड़े उपले ले लें। ये भैंस के गोबर के बने होते हैं ना उपले, वो ले लें। एक नीचे रखें, दरम्यान में गोलियां चुन दें, और दूसरा उपला ऊपर दे लें, और इसको जनाब रख दें। ये तवा होता है ना रोटियां पकाने वाला, इसकी बैक साइड पे, इसके ऊपर ये रख दें। ये सुलगने शुरू हो जाएंगे, नीचे आग जलाएंगे, फुल आग जला दें, सुलगने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक ये सुलगेंगे, ये गर्म होंगे, ये इनका कोयला बनेगा, दरमियान में कुश्ता बनता रहेगा। जब ये मुकम्मल राख हो जाए, तो फिर आप नीचे से चूल्हा बंद कर दें।
तो जब आप उठाएंगे ना गोलियां, वो सारा कुछ तो बना होगा, पारे का भी और कली का भी। पारा मुकम्मल नहीं बैठता, कुछ छुड़ जाता है, और फिर आप इसको खरल में गोलियां पकड़ लें, आसानी से चम्मच से आपने पकड़नी है, और फिर आप इसको खरल में बारीक करें, और ये काबिल इस्तेमाल है। जरियान, एहतलाम, ज़काफ़त, मज़ी, वदी, ये जो लेसदार कतरे आते हैं उनके लिए एहतलाम हो जाता है हमारे नौजवानों को। जरियान के कतरे आते हैं, या गर्मी हिस्स बढ़ी हुई है तो उनके लिए ये एक शादी को रस्म समझे। ये आप इंशाल्लाह इस्तेमाल का तरीका क्या है, वो है जी, आप गंदम के दाने के बराबर सुबह शाम खाली पेट कम से कम 1 घंटा पहले खाने से आप दूध से, बलाई से, मक्खन से ले सकते हैं। मक्खन बलाई ज्यादा बेहतर ना हो तो दूध से भी हालत मजबूरी में लिया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये अगर आप 3 हफ्ता इस्तेमाल करेंगे ना, आपके जुमला मसाले नौजवानी, एक होते हैं जवान, एक होते हैं नौजवान। ये नौजवान यानी जो ताज़ा ताज़ा, जिनकी हिस्से ज़्यादा बड़ी होती है, गर्मी ज़्यादा बड़ी होती है, या जिनको नौजवानों को मसाइल ज़्यादा होते हैं, उनको आप दे सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह, ये नुस्खा कारी साहब के पास बना भी होता है, अल्लामा हकीम शेर असलम साहब के पास, इनके दवाखाने पे मतलब में मिलता भी है। आप इनसे ये खरीद भी सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त तिब्बे यूनानी का नुस्खा है जी। ये इब्तदाई नुस्खा है, बहुत आसान है, और ये इसका कुछ भी नुकसान नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं। ये इधर ही ये खुश्ता मुकम्मल हो जाएगा, और कुछ दांत कच्ची बाकी नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह ये आप बनाएं। अच्छा, कोई अगर कच्चा ज़रा होता भी है ना, वो जब खरल करते हैं उसमें निकल जाता है। खरल करने का मकसद यही होता है, वो नज़र आ जाता है तो वो निकाल देते हैं। इसमें बिल्कुल वो कुश्ता इस्तेमाल होता है जो गुर्दों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता, जिगर के लिए, मैदे के लिए ये बिल्कुल बहुत अच्छा ज़बरदस्त हामले फ़वाइद है। तो आप बनाएं, इस्तेमाल करें, और हमारे अल्लामा साहब के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लाइक भी करें, और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के पास।